बच्चों आज हम माई शैडो पोएम यूनिट 3 उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डू यू थिंक यूअर शैडो लुक लाइक, कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी जो शैडो है, परछाई है, वो किसकी तरह लगती है। तो इसका आंसर है आई थिंक माई शेडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी। मैं सोचता हूँ कि मेरी जो शेडो है ना वो बिल्कुल मेरी तरह ही लगती है। क्यों? क्योंकि परछाई हमारी तो हमारे जैसे ही होगी, अलग तो नहीं हो सकती। अब अगर हमारे हाथ की परछाई है, हाथ को अगर हम दीवार की तरफ करते हैं रोशनी अंधेरे में, तो हमें क्या दिखता है? हमारा हाथ ही दिखाई देता है। तो इसलिए हमारी जो शेडो है वो एग्जैक्टली हमारी तरह ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई डू यू थिंक यूअर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन। कहते तुम ये क्यों सोचते हैं कि जो तुम्हारी शेडो है, परछाई है, वो तुमसे पहले तुम्हारे बिस्तर पर चली जाती है, यानी कुछ भी हो वो तुमसे आगे मूव करती है। तो वो इसलिए है क्योंकि शेडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग, क्योंकि शेडो फिजिकल थिंग तो है ही नहीं, हम उसे छू तो सकते ही नहीं। एंड इट अपीयर्स फास्टर देन लाइट, और इसकी जो स्पीड है वो लाइट से भी तेज़ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ डैट माई शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर आई कैन। और इसी वजह से ही जो शेडो है मेरी वो मुझसे पहले बिस्तर पर चली जाती है। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इज़ व्हेन योर शेडो इज़ द टालेस्ट। कहते दिन का ऐसा कौन सा समय होता है जिसमें तुम्हारी परछाई जो होती है सबसे लंबी होती है? वो समय होता है मॉर्निंग का। सुबह के समय जो हमारी परछाई होती है वो बहुत बड़ी होती है और धूप में मोटी और छोटी होती है नून में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा मॉर्निंग। द नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें लाइन्स दी हुई हैं पोएम की और उसको पढ़ के हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये लाइन्स है, फर्स्ट लाइन है ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी। वह जो है बहुत बहुत मेरे जैसी है, यानी लगभग मेरे जैसे सेम है। फ्रॉम द हील्स अप टू हेड, हील से यानी पैरों से सिर तक बिल्कुल मेरे जैसी है। अब इसमें हमने जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो है हु डज़ ही रेफर टू। जो इसमें जो ही शब्द है वो किसके लिए लिखा गया है? तो ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वह बिल्कुल मेरी तरह है। तो इट मीन्स ही किसके बारे में कहा गया है? शेडो के बारे में। तो इसका मतलब क्या है? ही रेफर्स टू द शेडो। जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का है वो है हु डज़ मी रेफर टू। मी किसके बारे में कहा गया है? इसके अंदर मी रेफर्स कहा गया है स्पीकर ऑफ द पोएम के स्पीकर के बारे में, या फिर हम इस पोएम में स्पीकर कौन है? पोएट। तो इसको हम कह सकते हैं मी रेफर्स टू द पोएट, और या फिर कह सकते हैं द स्पीकर ऑफ द पोएम। जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है वाई आर ही एंड मी अलाइक। वह और मैं, हम दोनों एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि शेडो और खुद जो होता है इंसान एक जैसा ही दिखाई देता है। बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे की तरह ही दिखाई देते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा वो है लेट्स टॉक में हमसे कुछ पूछा गया, उसके आंसर्स हमने देने हैं। जैसे इसमें कहा गया है वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग व्हाट वुड यू डू इफ़। कहते हैं ग्रुप में बैठो, तुम पेयर में बैठो, दो दो के जोड़े बना के बैठो और तुम आपस में डिस्कस करो कि अगर इस तरह की सिचुएशन तुम्हारे साथ आई तो तुम उस समय क्या करोगे। फर्स्ट जो है उसमें क्या है अ डॉग चेजेस यू। अगर कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ेगा तो क्या करोगे? नॉर्मली क्या है, अगर कोई कुत्ता हमारी तरफ भौंकता है या पीछे आता है तो हम क्या करते हैं? वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? भागना नहीं चाहिए, बल्कि आराम से चलना चाहिए ताकि कुत्ते को भी यूँ लगे कि हमें उसको नुकसान नहीं पहुँचाना। तो इसका आंसर क्या आएगा? आई वुडंट रन, मैं भागूंगा नहीं, एंड इंस्टेड वॉक स्लोली, बल्कि इसके बजाय धीरे धीरे चलूँगा। फिर इसी के दो पार्ट और हैं। नेक्स्ट है यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। अगर तुम अपना होमवर्क की गृह कार्य की कॉपी घर पर भूल जाओ तो क्या करोगे? तो टीचर अगर पूछेगी तो कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? इसमें सबके अलग अलग मत हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहाना बना देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऐसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो तुम क्या करोगे?
तो इसका आंसर आएगा आई वुड अपोलोगाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट, कि मैं अपनी क्लास टीचर से इसके बारे में माफ़ी मांग लूँगा। अपोलोगाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। जो नेक्स्ट है इसका पार्ट वो है यू आर अलोन इन ए रूम एंड लाइट्स गो आउट, कि तुम कमरे में अकेले हो और लाइट्स चली जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? आई वुड लाइट अ कैंडल, तो हम क्या करेंगे? कैंडल जला लेंगे। ये हो गए यहाँ के। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा लेट्स राइट के अंदर जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और सुटेबल वर्ड्स जो है हमें उसमें देख के हमने इसके अंदर फिल करना है। इसका जो फर्स्ट है वो है वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव टू कम स्कूल। कहते हैं वेयर इज़ द चाइल्ड, वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं। तो हु मैंने क्या होता है? कौन, हुज जिसके, विच जिसका। तो इसके अंदर जो हमारा सुटेबल आंसर है वो आएगा हुज। नेक्स्ट जो है सेंटेंस इसका, आई सा मैनी हाउसेस, मैंने कई घर देखे, डैश वर क्वाइट स्पेशियस, जो कि क्या थे? स्पेशियस, विशेष थे, विच वर क्वाइट स्पेशियस। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है। देखो जिस चीज़ में रुचि होती है वो रोचक ही लगता है। नेक्स्ट जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें क्या है? द पोएम डैश यू रीड आउट इज़ सो लवली, कहते पोएम जिसे कि तुम पढ़ रहे हो वो बहुत प्यारी है, तो द पोएम डैट यू रीड आउट। द नेक्स्ट फिफ्थ है आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ओन, कहते हैं मैं उस गली को जानता हूँ जिसमें वह रहता है, तो क्या आ गया? विच। नेक्स्ट इसका सिक्स्थ सेंटेंस जो है आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट, कहते हैं आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे वो किताबें पढ़नी पसंद है जिसमें पिक्चर्स होती हैं, तो इसमें डैट हैव पिक्चर्स इन इट। द नेक्स्ट सेवंथ सेंटेंस है द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर, कहते हैं वो बूढ़ी लेडी जिसे कि मैं तुम्हारे घर मिला था वो मेरी पड़ोसन है, तो इसमें क्या? द ओल्ड लेडी हुम आई मेट, जिसे मैं मिला था। तो ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या हुआ है? डॉग की पिक्चर दिखा रखी है और उस पिक्चर्स के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन के अनुसार हमने उस क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है हमें व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग। हमने जो पूरी पोएम पढ़ी हम शैडो के बारे में पढ़ी है, तो इसमें व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग, डॉग का क्या नेम है इसके अंदर हमें ये पूछ रखा है। तो इसका आंसर यहाँ है लिखा है मैंने आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज़ शैडो, कि मैं सोचती हूँ कि जो डॉग है उसका नाम जो है वो शैडो है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है वाई इज़ शी कॉल्ड दैट, इसे शैडो ही क्यों कहा गया है? बिकॉज शी फॉलोज मिठू लाइक अ शैडो वेयर शी गोज, क्योंकि वो मिठू को फॉलो करती है हर जगह जहाँ पर वो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड व्हाट कलर इज़ शी, उसका रंग कैसा है? हर कलर इज़ ग्रे, उसका कलर ग्रे है। इसमें कलर हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, वाइट भी लिख सकते हैं, ग्रे भी, ब्लैक भी, क्योंकि जो डॉग है डॉग का कलर कुछ भी हो सकता है, इस वजह से हम इसमें कोई भी कलर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या तुम सोचते हो वो फ्रेंडली हैं? अब हमें पता है कि डॉग्स जो होते हैं वो वेरी फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, इसीलिए सभी लोग जो है घर में कुत्ते को पालना पसंद करते हैं। तो डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली? येस शी इज़ अ फ्रेंडली डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है व्हाट डज शी लाइक टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है? वैसे तो डॉग्स जो होते हैं उनको क्या खाना? बिस्किट्स खाने पसंद होते हैं, बोन्स खानी पसंद होती हैं, चिकन खाना पसंद होता है, तो इसका आंसर आ गया शी लाइक्स टू ईट चिकन एंड बिस्किट्स। तो इसका ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक और पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो। अभी हमने पीछे मिट्ठू के बारे में पढ़ा था, तो मिट्ठू और उसके डॉग शैडो के बारे में हमने कुछ लाइन्स लिखनी है, तो ये है लिखी हैं मैंने। तो मिट्ठू इज़ अ वेरी शाई बॉय, मिट्ठू जो है एक बहुत ही शर्मीला लड़का है, शाई होता है शर्मीला। मिट्ठू हैज़ ए क्यूट डॉग नेम्ड शैडो, मिट्ठू के पास एक क्यूट डॉग है, बड़ा ही प्यारा सा डॉग है, उसका नाम क्या है? शैडो। मिट्ठू लाइक्स टू कॉल हर शैडो, मिट्ठू को उसको शैडो कहना अच्छा लगता है, क्यों? एज शी ऑलवेज फॉलोज मिट्ठू, क्योंकि वो मिट्ठू को हमेशा फॉलो करता है, मिट्ठू के साथ साथ रहता है। शी इज़ ग्रे इन कलर, वह ग्रे कलर का है की है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वह बहुत फ्रेंडली है। एंड लव्स हर नेबर्स
और अपने पड़ोसियों को भी प्यार करती है। शी ऑलवेज इंजॉयज ईटिंग चिकन एंड डेप्टोर बोन्स। उसे बची हुई हड्डियाँ और चिकन खाना बहुत पसंद है। डॉग्स का ये फेवरेट होता है। तो बेटा ये एक्सरसाइज थी माई शैडो पोएम की। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।